इस वीडियो में मैंने चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है ना उसकी 5.3 एक्सरसाइज को डील किया है। क्लास 12 का चैप्टर है। करने क्या वाला वो बताता हूँ। इसमें दो चीजें डिस्कस करूंगा मैं कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालें। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना उसका डेरिवेटिव कैसे निकालें। इन दोनों कंसेप्ट को मैंने कवर करा है। पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है सर ये इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या है। चलिए मीनिंग से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखो मैंने इससे इम्प्लिसिट का जब भी मैं मीनिंग बताऊंगा ना तो इसके साथ एक्सप्लिसिट का मीनिंग जरूर बताऊंगा। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो चीजें होती हैं, ठीक है। क्या होती है समझाता हूँ। देखिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट साथ में इसलिए बता रहा हूँ कंपैरिजन करना आसान रहेगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज क्लियर नहीं होती ना, नोट क्लियर, समवॉट हिडन, कुछ छुपा हुआ हो। और एक्सप्लिसिट का मतलब है बिल्कुल क्लियर। कहता है भाई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे तो एक्सप्लिसिट कहते हैं इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि कोई हाइडिंग नहीं होती, नोट हाइडिंग कह रहा हूँ। तो बोलो सर यहाँ कहाँ पे मीनिंग आ गया हाइडिंग और नोट हाइडिंग। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं खासकर। अगर आप इसकी बात करो एक्सप्लिसिट की तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप बोलो सर इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, वो इस तरह से होंगे। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। हमें साफ साफ दे रखा है dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। यानी कि इस तरफ हम करेंगे तो क्या करेंगे भाई dy एक dy ये ऑलरेडी कर चुके हैं, dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्केयर, इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन इम्प्लिसिट जो हमारा इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब है क्लियर नहीं होता। इसमें भी y है, इसमें भी y है, और यहाँ पे भी y है, दोनों तरफ y है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि इस इम्प्लिसिट फंक्शन में ये ऐसे क्वेश्चन काउंट होंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। सर कैसे करेंगे। इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करने के बाद में dy बाई डी एक्स है ना उसको अलग कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन वाइज करता हूँ। तो क्वेश्चन ही ले लेता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन का। लेकिन इससे पहले मैं एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर दोनों कंसेप्ट को एक साथ बताता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहली बार हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव चैप्टर में तो आपने कर रखा है। अब क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने इसको y के बराबर ले लिया, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स है। डोमेन आपको डिफाइन है, भी हम मानते हैं एग्जिस्ट करता है। डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। मैं सबसे पहले साइन इनवर्स को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स आ गया। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ। चलिए पहले तो आपको शुरू में तो लिखना ही ठीक रहेगा, साइन वाई का। और यहाँ पे मैं एक्स का तो वन ही आ गया बिना पूछे। साइन वाई का कोस वाई होता है, और आपको वाई का वापिस से करना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई जो डी एक्स है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/y कोस वाई। अब देखिए y को नहीं छोड़ सकते फंक्शन में, ध्यान रखना। y को तो मैं भाई क्वेश्चन में तो x है ना, तो मुझसे पूछा गया था डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो मुझे आंसर x में देना है ना, ये y में आ गया। तो इस कोस y की जगह पे कैन आई राइट 1 - में साइन स्केयर y, और यहाँ पे रूट कर देता हूँ। अब बोलो सर ये क्या किया। ये एक बात सबको पता है कि साइन स्केयर वाई प्लस में कोस स्केयर वाई है वो 1 होता है। आइडेंटिटी हमें पता है। तो अगर मैं कोस स्केयर वाई तरफ, ये आपको ऑलरेडी कोई नई चीज नहीं है, इसने अपनों कर रखा है। मुझे तो कोस वाई चाहिए था, कोस वाई का मैंने रूट कर दिया, 1 - में साइन स्केयर वाई। अब साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये चीज मैं है ना इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और ये हो गया 1 - में एक्स स्केयर। तो ये जो आया है ना, ये डेरिवेटिव आया है, ये आंसर आया है, किसका आया है। ये आया है साइन इनवर्स एक्स का, स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। जहां जहां पे साइन इनवर्स एक्स आए डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव लिख दो, काम खत्म। आपको डेरिवेशन कोई सिलेबस में नहीं है, ये तो मैंने करके दिखा दिया, आपको आने चाहिए कुल मिला के। चलिए कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव भी बता देता हूँ कैसे, देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइन इनवर्स एक्स का बताया, लेकिन मान लीजिए आपको पूछ ले कोस इनवर्स एक्स का, तो बता थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ माइनस का साइन है ना, वो ऊपर आता है, बाकी सेम है। फिर टेन इनवर्स एक्स की बात करें,
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ, 1/1 प्लस में एक्स के। अगेन इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कोट इनवर्स अगर आएगा तो कोट इनवर्स में इस केस में माइनस का साइन आ जाएगा। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है। अब देखो, यहाँ पे सी से शुरू होने वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, कोट का भी सी से शुरू होने वाला तो नेगेटिव आ रहा है। ये बहुत रेयर देखी है मैंने, यानी कि बहुत कम। अच्छा, ये कोसेक सीकेंड और कोसिकेंड बहुत कम देखा मैंने। लेकिन सबसे ज्यादा ये देखा भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहता है। और अगर log x आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ये शायद आपको पता है, नहीं तो अगली वाली एक्सरसाइज में डिटेल में है। और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है ना, वो ए एक्स log a है। आप बोलो सर कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर 5 की पावर x है और आपको पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो 5 की पावर x एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे log 5 आ जाएगा। तो मेन कंसर्न हमारा इन दोनों पे है, ये जो है ना पहले चार, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, अभी इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज में कवर करने वाला हूँ, 5.3 एक्सरसाइज। टोटल 15 क्वेश्चन है, वन बाय वन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इनवर्स, यहाँ तक तो इनवर्स क्वेश्चन है ही ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो, 8 तक, 9 वाले से आगे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। आपको y एक तरफ नहीं लेना, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बस दोनों तरफ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ बोथ कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका चलो लिख देता हूँ। पहला स्टेप तो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इनिशियली लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बाकी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, मानते हो? राइट है। 3y का तो 3 तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें तो एक ही तरफ था y। और साइन x का डेरिवेटिव आप सबको पता है कोस x है। मैं इस 2 को वहां भेज देता हूं तो ये बनेगा 3 dy बाई डी एक्स। और ये बन गया कोस x माइनस में 2। और मुझसे तो dy बाई डी एक्स पूछा था ना, तो ये 3 ट्रांसपोज करूंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया। अगर आपका भी ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और वैसे तो इसमें एक ही तरफ था, लेकिन हर बार नहीं होता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरफ y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो लिखना तो ये dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसमें ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो पहला, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा। अब थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 का तो कुछ नहीं आएगा, y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये डेरिवेटिव cos y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स है ना, मैं इसको वहां ले जाऊं, इसको एक ही बात होती है, तो एक काम करता हूँ, इसको वहां ले जाता हूँ तो यहाँ 2 छूट गया ना। तो मेरे पास cos y dy बाई डी एक्स माइनस में 3 dy बाई डी एक्स। इन दोनों में ये कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो cos y माइनस 3 बनेगा और ये dy बाई डी एक्स बन गया, राइट। और यहाँ पे 2 है, तो मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसके नीचे आ जाएगा 2 के नीचे, यानी कि ये cos y माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया। तो अगर आपका भी ये आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग तो क्या, दोनों तरफ y है। पहले तो बिना टाइम वेस्ट किए लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो एज इट इज आएगा, y स्क्र का करोगे तो 2y आएगा और y का वापिस से dy बाई डी एक्स आएगा, करेक्ट है। कोस y का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का साइन y आएगा और ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा, करेक्ट। अगला स्टेप क्या करेंगे, इस dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लेते हैं और इस a को वहां भेज देते हैं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2by, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स। ये साइन नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी, ये चीज माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से ये कॉमन ले लीजिए। जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये कॉमन लेने के बाद बना 2by प्लस में साइन y, करेक्ट।
और इज इक्वल टू -a। अब सिर्फ dy/dx निकालना है, तो dy/dx क्या हो जाएगा? -a डिवाइडेड बाई 2by प्लस में sin y, राइट। अब बात आती है, अगर आपका भी ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का थोड़ा क्लिक करा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिख देता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, dy/x निकालना है, या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट, u इंटू वी वाला। तो चलो पहले लिख देता हूँ, कई बार शॉर्टकट समझाने से अच्छा है कि एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। ठीक है, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं आएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी dy/dx अगर करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, 10x एज इट इज आएगा। और इसमें dy/dx करेंगे तो मेरे हिसाब से एज इट इज रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट रूल वाला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy/dx आया, करेक्ट। फिर y एज इट इज x का फंक्शन करेंगे तो 1 आएगा, देखा जाए तो 1 लिखने की जरूरत थी नहीं, चलिए चलेगा। इसका डेरिवेटिव करोगे 2y, और dy/dx आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है सीकेंड स्क्वेयर x होता है, और dy/dx जो है वो इसका एज इट इज है। एक ये वाला dy/dx, एक ये दो, और एक ये तीन एक तरफ ले लेते हैं। यानी कि अगर मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहां से तो बचेगा x, करेक्ट, और यहां से बचेगा प्लस का 2y, राइट। और ये वाला अगर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 1 बनेगा, बाहर ले लिया ना मैंने, ठीक है। और ये राइट साइड में क्या बचा? सीकेंड स्क्वेयर एक्स बचा। और अगर ये 1 बन गया तो ये y भी बन गया ना, तो ये माइनस का y आ गया, करेक्ट। अब करना क्या है? मेरा मानना है कि मुझे dy/dx निकालना था, तो ये लीजिए dy/dx जो है वो बराबर हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस में y, और डिवाइडेड बाई x प्लस में 2y-1। मेरा मानना है अगर ये आपका आंसर आ रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। वैसा ही क्वेश्चन है, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? 2x बनेगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस में फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का तो 1 ही होगा वैसे तो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y, और यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 बन जाएगा। चलिए अब dy/dx का एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इनमें से अगर मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से x बचेगा, यहां से 2y बचेगा, राइट। ये तो 1 हो गया ना। और इन दोनों को यानी कि 2x को और y को वहां भेज देता हूं, माइनस का हो जाएगा तो 2x प्लस में y बना। और अगर मैं dy/dx एक तरफ रखता हूं, तो ये वहां ट्रांसपोज हो जाएगा, 2x प्लस वाई न्यूमरेटर है, और यहाँ पे बन जाएगा x प्लस में 2y। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू ही नहीं इसमें तो। नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। डिफ्रेंशिएट ही करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, लिख देता हूं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 3x² आएगा, करेक्ट। अब देखिए इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल समझा देता हूं भैया कैसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और y का करोगे तो dy/dx, ठीक है, प्लस में y एज इट इज, और x² का करोगे तो 2x आएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट फिर चेंज करके थोड़ा सा बताता हूँ। फिर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y² का करोगे तो 2y, और dy/dx आ जाएगा, प्लस में इसको y² को एज इट इज रख लेंगे, और वापिस से करोगे तो 1 आ जाएगा, x का करोगे तो, ठीक है। अब इस y³ का बचा है ना, तो y³ का भी बता देता हूँ। y³ का हो जाएगा 3y², और dy/dx, करेक्ट है। और हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो 0 बन जाएगा।
अब देखते हैं कौन कौन से में dy बाई डी एक्स है। ये वाली dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। इन तीनों को एक साथ लिख लेता हूँ। dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्र बचा, ठीक है। प्लस में यहाँ से क्या आ गया, 2xy बच गया, ठीक है। प्लस में यहाँ से क्या आ गया, 3y स्क्र आया, राइट। और प्लस में ये टर्म भी लिख लेता हूँ जो बिना उसकी है, यानी कि 3x स्क्र यहाँ से बचा, प्लस में यहाँ से आया 2xy, और यहाँ से आ गया y स्क्र, ये वाला y स्क्र है, इक्वल टू 0 है ना। तो सबसे पहला काम तो इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। तो ये तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस बाहर ही ले लो ना। 3x स्क्र प्लस में 2xy प्लस में y स्क्र, करेक्ट है। और इसको डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स बचेगा, और ये डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, x स्क्र प्लस में 2xy, ठीक है, प्लस में 3y स्क्र। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लिख देता हूं, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, अच्छा पहले तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, क्योंकि कई बार शॉर्टकट के चक्कर में कई बच्चे स्किप कर देते हैं। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, और इसका भी डिफरेंशिएशन लिख दिया कोस एक्स वाई का, और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो जीरो ही आएगा। इसका डिफरेंशिएट पहले करते हैं, 2 sin y, और यहाँ पे साइन वाई का वापिस से डिफरेंशिएशन होगा। मैं तो डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन वापिस लिखता हूँ, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई, और ये जो एंगल है ना, इसका डिफरेंशिएट वापिस करूंगा। ये तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है भैया, यहाँ पे तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। शुरू करते हैं। अब ये बन जाएगा 2 sin y, ठीक है। इसका बन जाएगा कोस y, और इस y का एंगल का करेंगे तो dy बाई डी एक्स बन गया, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए, माइनस का साइन एक्स वाई है, इसका अगर मैं करूंगा तो ये x और dy बाई डी एक्स बनेगा, प्रोडक्ट रूल में करेंगे। और y और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब अगर हम dy बाई डी एक्स टर्म ढूंढेंगे, तो देखिए पहले तो ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया साइन 2x बन रहा है। लिख देता हूँ, साइन 2y बन रहा है, ये साइन 2y बन रहा है, और dy बाई डी एक्स बन गया, करेक्ट है। इसको अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस का y के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, y साइन एक्स वाई और इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे बना साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर देते हैं वहां पे, तो ये प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई। अब मुझसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स, तो लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में। इसको वहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, इस पूरी टर्म को, क्या आ जाएगा, साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई। अगर आपका ये आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक होगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 sin x, और साइन का बनाओगे तो क्या बनेगा, लिख देता हूँ क्योंकि लिखना जरूरी है। ये साइन एक्स का वापिस से डेरिवेटिव होगा, प्लस में इसमें भी ये 2 बाहर आ जाएगा, कोस वाई बन जाएगा, और डेरिवेटिव करोगे किसका, कोस वाई का, राइट। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कोस x बनेगा, करेक्ट है। ये 2 cos y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस का साइन y, और y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स, करेक्ट। ये तो एक फार्मूला बनता है साइन 2x का, बिल्कुल बनता है भैया, करेक्ट। ये माइनस का साइन, ये भी फार्मूला बनता है।
साइन 2y का, और ये dy बाई डी एक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वहां ट्रांसपोज कर देंगे या इसको, तो साइन 2y ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे साइन 2x बचा। तो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो मेरा बन जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। मेरा मानना है, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। कहता है इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, इसको इनवर्स हटाने का एक तरीका है। अगर किसी वजह से मान लीजिए साइन इनवर्स है और यहाँ पे अगर साइन थीटा बन जाए तो ये थीटा बन जाता है। तो मुझे कुछ ना ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाली जो चीज है ना, ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाए या कोस में हो जाए। तो आपको अगर ये पता है, क्या पता है, कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़े से फार्मूले याद हैं, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, ये एक्चुअल में बराबर होता है साइन 2 थीटा के। एग्री? अगर आपको ये वाला याद है तो 1 सेकंड में आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई करना क्या है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम इस वाले में ना जहां जहां एक्स है ना वहां पे पुट करने वाले हैं tan थीटा। राइट? जब मैं इसको tan थीटा पुट करूंगा तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ऊपर न्यूमरेटर में बना 2 tan थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बना। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अब ये वाला तो हमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, और फिर इस कंसेप्ट का मैं फायदा उठा के यानी कि यूज करके लिख देता हूँ 2 थीटा। तो ये y आ गया। अब ये जो थीटा है ना, यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो ये जो एक थीटा आया है, इस थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स में एक्स। अब मेरे लिए डेरिवेटिव करना थोड़ा सा आसान हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, वो तो सिर्फ क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2, और टेन इनवर्स का लगा देते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, तो हमें पता ही है ये क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्र। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि पुट क्या करना है। अब tan 3 थीटा बताता हूं, आपको भूल गए हो तो tan 3 थीटा का फार्मूला जो आपने 11th में पढ़ा था वो ये था कि वे 3 tan थीटा माइनस में tan³ थीटा, राइट, और डिवाइडेड बाई है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ये था। तो मैं इस फार्मूले का फायदा उठाऊंगा, तो यहाँ पे इसमें पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू जहाँ पे भी x है ना वो tan थीटा पुट कर देता हूँ। तो ये मेरा रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स तो बाहर है, और यहाँ पे बनेगा 3 tan थीटा माइनस में tan³ थीटा, डिवाइडेड बाई करते हैं, देखो डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बस इतना ही तो है, तो ये चीज तो किसके बराबर है, ये चीज तो बराबर है tan 3 थीटा के बराबर है। तो ये मैं इन ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ tan 3 थीटा, और tan इनवर्स से भैया tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3 थीटा, और y इज इक्वल टू 3 थीटा आ गया। अब तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से थीटा जो है ना वो tan इनवर्स x में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो ये मेरा y इज इक्वल टू हो गया 3, और ये बना tan 1 एक्स। फिर तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इजी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब तो कोई इशू ही आ ही नहीं रहा। और इस tan 1 एक्स की भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हमें पता है tan 1 एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस में एक्स स्क्र। और ज्यादा से ज्यादा इसको इस तरह से लिख दो ना, एक ही तो बात है,
ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्र। करेक्ट। ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। कुल मिला के इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज है, डिफरेंशिएशन का कम है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगेन, आपको ये क्लिक आना चाहिए कि है क्या ये फार्मूला। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो बताता हूं कि कोस टू थीटा का जो फार्मूला है ना, कोस टू थीटा, वो होता था 1 - में tan स्क्वेयर थीटा, और वो होता था 1 + में tan स्क्वेयर थीटा। अगर आपको ये क्लिक कर रहा है थोड़ा सा, इसको मैं तो बस फिर तो आप खुद ही कहोगे कि सर अब तो हमें ही पता लगा कि भैया यहाँ पे क्या करना है। क्योंकि मैं जहां जहां एक्स है ना, इस केस में पुट करने वाला हूं, यानी कि पुट कर रहा हूं एक्स की जगह पे टेन थीटा। और जैसे मैं टेन थीटा पुट करा तो ये रिड्यूस क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये बन गया 1 - में tan स्क्वेयर थीटा, और ये हो गया 1 + में tan स्क्वेयर थीटा, राइट। और ये पूरा अंदर वाला रिड्यूस होके हो जाएगा कोस टू थीटा। एग्री। और ये टू थीटा बना। अब देखिए वो टू थीटा जरूर बना है, लेकिन मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं यहां से। ये जो थीटा है ना, वो हो जाएगा tan 1 एक्स। करेक्ट। तो लीजिए मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, ये मेरा बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan 1 एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड डीएक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है, ठीक है। और tan 1 का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले ही करा था, tan 1 का डेरिवेटिव होता है 1/1 + में एक्स स्क्र। और मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल देता हूँ जो हमसे पूछा गया था। ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 + में एक्स स्क्र। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मेरे हिसाब से बड़ा इजी क्वेश्चन है। डन। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेल, 12th क्वेश्चन में सेम है, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अब हमने पढ़ा तो क्या था, कोस टू थीटा का फार्मूला पढ़ा था। देखिए कोस टू थीटा क्या है, 1 - में tan स्क्वेयर थीटा, और 1 + में tan स्क्वेयर थीटा, ये पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक्चुअल में साइन है बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं, काम दे देगा। क्या काम देगा मैं आपको समझाता हूँ। भैया मैं क्या करूंगा, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। एक्स की जगह पे मैंने टेन थीटा पुट करा, राइट। और ये टेन थीटा पुट करा, तो ये y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा sin 1 1 - में tan स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + में tan स्क्वेयर थीटा। अंदर वाला एंगल की तरह बन जाएगा, ये एक्चुअल में कोस टू थीटा बना। ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। हमें ये पता है कि भई एक साइन चाहिए ना मुझे, तो ये कोस टू थीटा है। इसको आप एग्री करोगे, ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन पाई/2 -में 2 थीटा। भाई 90 में से माइनस करेंगे साइन, तो कोस बन जाएगा। इस कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा साइन, ठीक है, पाई/2 -में 2 थीटा। और इस कंसेप्ट को यूज करूंगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो y रिड्यूस हो जाएगा ना, वो पाई/2 -में 2 थीटा बना। और थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, tan 1 एक्स। तो मेरा ये नया बन गया पाई/2 -में 2 tan 1 एक्स बना। अब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करनी है, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बड़ा इजी बन गया। देखिए ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है। पाई/2 का तो जीरो बना, ठीक है। और tan 1 का भी लिख लेते हैं। tan 1 का अगर मैं करूंगा, तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, वो बन जाएगा 1/1 + में एक्स स्क्र। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर बनाना वो ये बना -2 डिवाइडेड बाई 1 + में एक्स स्क्र। मेरा मानना है आपको थोड़ा बहुत क्लिक करना आ गया होगा कि कहानी चल क्या रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, 13th क्वेश्चन में अगेन, लेकिन आपको जो फार्मूला पता है ना, देखिए अगर मैं टूथ एंड, यानी कि ये तो साइन टू थीटा का फार्मूला था, याद होगा साइन टू थीटा का फार्मूला था ना, 2 tan थीटा
राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प अगर आपको पता है तो फिर तो कोई इशू नहीं ना। एक काम करते हैं, जहां जहां एक्स है ना वहां पे मैं टेन थीटा पुट कर देता हूँ। और ये जब मैंने पुट करा तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। और यहाँ पे हो गया टू टेन थीटा, ठीक है जी। और ये बन गया 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। सो अंदर वाला बना, लेकिन आपने नोट करा ये तो भैया साइन टू थीटा बना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में करा था ना, क्या करेंगे हम इसको, ये जो साइन टू थीटा है ना इसको मैं लिखने वाला हूं कोस, और 90 माइनस में टू थीटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली कंसेप्ट। इससे क्या हो जाएगा भैया, बाहर कोस इनवर्स है ना, ये कोस इनवर्स है, अंदर भी मैंने कोस बना दिया, यानी कि पाई बाई टू माइनस में टू थीटा। अब ये वाला बन गया तो इनवर्स से कोस से कैंसिल हो गया, ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये रिड्यूस होके क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस में टू थीटा बना, ये वाई आ गया। अब भैया यहां से क्या मिल गया, यहां से मुझे थीटा मिल गया टेन इनवर्स एक्स, करेक्ट। तो वाई इज इक्वल टू, यहां लिख दूंगा पाई बाई टू माइनस में टू, और यहां से बना टेन इनवर्स एक्स। तो अगला वाला तो स्टेप ही क्या बचा है, डिफरेंशिएट करना है। लिख दीजिए सिंपल से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, इसका जीरो बन गया, बिल्कुल ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस में एक्स स्क्र। और अगर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाई बाई जो डी एक्स है ना वो बन जाएगा माइनस का टू 1 प्लस में एक्स स्क्र। आपका भी अगर ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का और एक्सरसाइज का, थोड़ा सा अलग है। लेकिन क्वेश्चन को क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा कैसे, कि अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, बात बन जाएगी। सर कैसे बन रही बात, देखो सिंपल सा लग रहा है। ये y जो है ना ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे टू साइन थीटा बना, ठीक है। और ये बना 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, एग्री। और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तो कोस स्क्वेयर थीटा होता है। तो कुल मिला के ये वाला टू साइन थीटा, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया कोस थीटा, एग्री। और ये वाला रिड्यूस होके फिर आप भी एग्री करोगे, ये बन जाता है साइन का टू थीटा। और इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो यहां से टू थीटा आया, यानी कि y इज इक्वल टू टू थीटा आ गया। यहां से थीटा निकाल लेते हैं, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो मेरा ये y जो है ना ये बना टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले देखिए अभी इनवर्स का यूज होगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये हो जाएगा टू। और हमें साइन इनवर्स एक्स है ना इसका डेरिवेटिव निकालना है, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस में एक्स स्क्र, और इसका इसका हो जाएगा स्क्वेयर रूट। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर बना डी वाई बाई डी एक्स बना टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्र, राइट। और ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करें। तो ये कोस है ना, अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे कोस थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये रिड्यूस होके क्या बनेगा, ये बनेगा सीकेंट इनवर्स एक्स 1/2 कोस स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर थीटा, और -1 बनेगा, राइट। अब आपको अगर याद हो कोस टू थीटा का फार्मूला, यानी कि वो था टू कोस स्क्वेयर थीटा -1, ऐसा कुछ फार्मूला था। तो यानी कि इस डिनोमिनेटर की जगह पे मेरे पास जो बनेगा ना वो बनेगा 1/कोस 2 थीटा। अरे 1/कोस 2 थीटा तो वैसे भी सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट थीटा होता है सीकेंट 2 थीटा बना, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 कटा तो 2 थीटा बचा। y की वैल्यू
यहाँ से y जो है y नहीं, यहाँ से जो इसकी थीटा की वैल्यू है ना वो हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स। पुट कर देते हैं वापस में। ये थीटा जो है इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 कोस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरा बनेगा dy बाई डी एक्स, करेक्ट। और टू और कोस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो बस थोड़ा सा वही फर्क था, माइनस का साइन। तो ये बन जाएगा 2, और ये डिफरेंशिएशन थी -1 डिवाइडेड बाई 1 में एक्स स्क्र, इसका स्क्वेयर रूट। तो फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स जो है ना वो बना -2 और 1 में एक्स स्क्वेयर, और ये इसके ऊपर स्क्वेयर रूट। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको समझ में आएगा। विद दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।